और खींच के थोड़ा गुट्ठा टेक के और जय महाकाल की बोल के चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, श्वसन की संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है? तो मेरे भाई श्वसन की क्रिया कंप्लीट करनी है। एक आधा कैपिटल तो बिना देखे आंसर देना पाओ, इसका भी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या पाओ उसने। अरे कैपिटल श्वसन तंत्र की संपूर्ण क्रिया की बात हो रही है, तो श्वसन तंत्र की संपूर्ण क्रिया की बात हो रही है तो जिक्र होगा किसका? श्वसन तंत्र का। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जीवों के अंदर जो श्वसन की क्रिया करता है, कंप्लीट करता है। श्वसन के अंदर केवल सांस लेना नहीं होता मेरे भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि हम वायुमंडल जो है ना, उसके अंदर वायुमंडल से हम 16-21% ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेके जाते हैं। कितना परसेंट? 21% को हम क्या लेके जाते हैं? 21% ऑक्सीजन को हम क्या लेके जाते हैं? अंदर लेके जाते हैं मेरे भाई। और छोड़ते कितनी है? छोड़ते हैं कितनी? छोड़ते हैं हम 16%। कितनी छोड़ते हैं? 16% ऑक्सीजन को हम छोड़ देते हैं। तो ये बाकी जो ऑक्सीजन है 5% छोड़ते कितनी परसेंट है? छोड़ते हैं 16%। तो ये ऑक्सीजन कहां गई? बाकी 5%। इसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हम 0.03%, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और मेरे भाई छोड़ते कितनी है? छोड़ते हैं लगभग 4%, लगभग 4 से 5% हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहां से गई? इन सारी चीजों की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। केवल सांस लेना और केवल सांस छोड़ना ही रेस्पिरेशन नहीं है मेरे भाई। इसके अलावा बात करेंगे तो यो श्वसन तंत्र जो ना, या एक अनैच्छिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब क्या है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है मेरे भाई, आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। सांस लेना या सांस छोड़ना या सारी की सारी बात जो है भगवान के कंट्रोल में है। और थारा भीतर बैठा भगवान जो है ना, उसने हमें मेडुला बोल दिया करो, मेडुला ऑब्लिंगेटा बोल दिया करो। आदमी के भीतर बैठा भगवान ने क्या बोला? मेडुला ऑब्लिंगेटा। और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है ना, वो क्या करता है? वो सुनिश्चित करता है इन सारी रिएक्शन को जो कि अनैच्छिक होती है, जो कि इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है मेरे भाई, है ना। एक आधा कैपिटल नहीं बोला कि गुरुजी मैं तो अपने सांस जी रोकूं जी, है ना, मैं तो जी अपने सांस रोकूं। तो मेरे भाई 5 मिनट रोक के दिखा दे फिर, ठीक है, मान जाएंगे, है ना। 5 मिनट रोक के दिखा दे, ठीक है। जब मुड़ के अपना सांस आ जाए तो मैंने कह दिया। तो इनवॉलंटरी एक्शन है, अनैच्छिक क्रिया है। आप खुद के सांस कभी भी नहीं रोक सकते। हाँ, किसी दूसरे के रोक दोगे वो तो बात अलग है, ठीक है। दूसरे के सांस तो आप रोक सकते हैं, लेकिन खुद के सांस रोककर हम खुद को नहीं मार सकते, बिल्कुल अनैच्छिक काम है। दूसरा ने तो रोक ही देंगे, दूसरा में तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुंह पकड़े हम रोक दो, रोक के पाओगे सांस। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की आप बात करेंगे। श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। श्वसन का एक ऐसा प्रकार है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होता है, जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और मेरे भाई ऐसा श्वसन जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए ऑक्सीजन। ऐसा जो श्वसन है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेरे भाई वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन बोलते हैं। और अवायवीय श्वसन, इसका मतलब है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन वो होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ऑक्सीजन की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। O2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, O2 अपने को नहीं चाहिए, O2 अपने को नहीं चाहिए, ऐसे श्वसन को बोलेंगे अवायवीय श्वसन। लेकिन वायवीय श्वसन का ही दूसरा नाम क्या है? ऑक्सी रेस्पिरेशन। क्या नाम है? ऑक्सी रेस्पिरेशन। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे ना, वो ए और सी दोनों होंगे, ए और सी दोनों होंगे। या जो टाइपिस्ट है ना, या भी कुछ कैपिटल नहीं है, ठीक है। इसने जब भी बोथ के आंसर मिले तो ए और बी टिक दे, ठीक है, ए और बी टिक दे। लेकिन ए और सी क्या होंगे आपके क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे, ए और सी क्या होंगे क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे, है ना। इन बातों के रखोगे, हमें ध्यान रखोगे। 36 एटीपी प्लस में 2 एटीपी, कुल मिला के बनते हैं 38 एटीपी। कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 2 एटीपी बनते हैं। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन आ रहा है वो आ रहा है छोटे-छोटे जानवर, ठीक है। जिस तरह कोई केचुआ का हो गया, जिस तरह कोई इंसेक्ट हो गया, ठीक है। इनके अंदर जो होता है ना, वो श्वसन होता है एनारोबिक। कैसा होता है? एनारोबिक। लेकिन जो अपना मसल हो रहा है वो कैसा हो रहा है? वो आ रहा है एरोबिक। कौन सा हो रहा है? एरोबिक हो रहा है मेरे भाई। इस बात में क्या रखोगे, हमें ध्यान रखोगे। चलो आगे बढ़ांगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ लिया। क्वेश्चन नंबर क्या लिया? 3 आ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 के कुत्ता पहाड़ी आ लिया। उभयचर सरीसृप पक्षी और स्तनधारी द्वारा श्वसन करते हैं, खलिस्तान के द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। बता भी, मैंने तो तेरे तक गलत कौन किया? गलत क्या के देख ले भाई, हैं जब बिन्ने नहीं पड़े तो कह दिए हैं। कौन था वो? हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स रेस्पायर किसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं? ये फेफड़ों के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं। अरे इन लंग्स ने बोला हिंदी में पे फुफ्फुस के बोला रहा इसने बोला फुफ्फुस के बोला फुफ्फुस, है ना, फुफ्फुस बोलते हैं इसको। अच्छा मछली जो है नहीं, मछली वाह मेरे भाई किसका श्वसन कर रहा है? वाह श्वसन कर रहा है गिल्स से। किसका श्वसन कर रहा है? गिल्स का श्वसन कर रहा है। एक बात और है, ठीक है, एक कपीटर अपने हरियाणा में जो मछली मछली समझ दे, बल्कि मछली कहने तक कि मैं और ही समझा रहा है, ठीक है, साली मछली। हाँ, तो वाह मछली की बात नहीं है, उस मछली की बात नहीं है। वाह मछली तो मेरे भाई फुफ्फुस से या लंग्स से रेस्पिरेशन कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअल मछली आ रहा है, जो पानी में आ रहा है, उन मछलियों की बात हो रही है, ठीक है। सारी मछलियों की बात नहीं हो रही है। गिल्स के सांस लोगे, किस लोगे? गिल्स के सांस लोगे मेरे भाई। एक इसके अलावा देखो, एक केचुआ को है, केचुआ। और मेरे भाइयों केचुआ जो है नहीं, अर्थवॉर्म है, यो कपीटर का सुत्ता साथी है किसानों का मित्र इसको बोलते हैं। और ये स्किन से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? स्किन से सांस लिया मेरे भाई। और ट्रैकियल ट्यूब जो है ना, इससे कौन सांस लिया रहा है? इससे सांस लिया रहा है कोकरोच, ठीक है। कोकरोच मेरे भाई, कौन सांस लिया रहा है? कोकरोच। और आजकल ये कोकरोच जो है का सुत्ता फेमस हो रहा है, कोकरोच जनता पार्टी के नाम पे। किस नाम पे? कोकरोच जनता पार्टी के नाम पे सुत्ता फेमस हो रहा है। मैं भी बनाऊंगा भाई एक पार्टी, सीडी जनता पार्टी, ठीक है। हाँ, एक नंबर की दूसरी पार्टी जो ना, वो एक नई अपने देखने मिली है। और वो कौन सी है? वो है मेरे भाई कोकरोच जनता पार्टी। और एक नंबर की कपीटर पार्टी है, गणी कुत्ती पार्टी बनी है नहीं, है ना। तो या भी है भाई, है ना। मेरा निकल के फेमस हो जाए, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है किसी का। मेरा नहीं कौन सा कल फेमस हो जाए। चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, बोलिए तो बोलिए। मैं कल फेमस होऊंगा, मैंने नहीं मेरा, ठीक है। मैंने भी हमें कोई फेमस कर दियो, ठीक है, बेच सकता है, मैंने बोल हमें। मनुष्यों के अंदर किस प्रकार का श्वसन होता है? दो चार बताइए पार्टी के नाम कि हमने क्या सोचा कि बड़ा हमें, है ना, कौन सी पार्टी आपने बढ़ानी चाहिए? बुरा लगा है सबको, सॉरी। थोड़ा सा ले भी मुझसे ये मत पूछो जॉब लगेगी या नहीं, बस अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। मनुष्यों में किस प्रकार का श्वसन होता है? यो देखो, क्यूटेनियम श्वसन, क्यूटेनियम श्वसन या क्यूटेनियम रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन है? क्यूटेनियम रेस्पिरेशन। इसने
कुछ नहीं बोलना, इसने बोला इसके द्वारा बी ऑप्शन जो है ना, इसने बोला त्वचीय श्वसन, कौन सा बोला त्वचीय श्वसन है, थाला मेरे ख्याल में समझ में नहीं आया होगा, त्वचीय श्वसन, त्वचीय श्वसन बोला इसने, क्या बोला त्वचीय श्वसन है ना, त्वचा से कौन सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है मेरे भाई केंचुआ, कौन सांस लेता है केंचुआ, केंचुआ यानी कि जिसने आपको बोला अर्थवर्म, क्या बोला अर्थवर्म, जिसने बोल दिया अर्थवर्म मेरे भाई किसका सांस लेगा, त्वचा से सांस लेगा, किसका सांस लेगा, त्वचा से मेरे भाई सांस लेगा, अरे यो जो है नहीं श्वासन श्वसन है या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, यो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो है इसने बोला गलफड़ी रेस्पिरेशन है, गलफड़ी, गलफड़ा तक बना दिया गलफड़ी, गलफड़ा तक बना दिया गलफड़ी मेरे भाई, गलफड़ी नहीं गलफड़ी, गलफड़ी श्वसन है, अरे यो गलफड़ी श्वसन कौन कर रहा है मेरे भाई, यो कर रहा है मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो उठ जाएगी, बाहर निकालो उठ जाएगी, अंदर छोड़ दो, अरे खपीटो या भाषा तो नहीं थी, आप दूसरे काम दो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ उठ जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, ये कहानी थी वास्तविकता के अंदर, लेकिन आप थोड़े उल्टे बोल गए, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो उठ जाएगी, बाहर निकालो उठ जाएगी, हाथ लगाओ मर जाएगी, यूं नहीं करता, ठीक है, ये मेरे कई ना मुसवरे से गलत लग जाए मेरे भाई, ठीक है, लेकिन हमने ये गलत ना समझा था इसने, ठीक है, हमें ठीक करके मेरे बता दिया करो, फुफ्फुसीय श्वसन कौन सा श्वसन है, फुफ्फुसीय श्वसन है और होता है फेफड़ों के द्वारा पक्षियों के अंदर, किसके अंदर, पक्षी के अंदर, उभयचर के अंदर, उभयचर कौन है, उभयचर है मेंढक परिवार, कौन सा परिवार है, मेंढक परिवार है, अरे काछुआ परिवार, काछुआ परिवार भी किससे सांस लेता है, काछुआ जो परिवार रहता नहीं, वो भी फेफड़ों से सांस लेता है, उसको बोलते हैं श्री सरप, क्या बोलते हैं श्री सरप, मतलब सांप, ज्यादातर मैंने मूवी देखी है उसमें मैंने एक ही सांप देखी है बस, अरे वाह है श्रीदेवी, ठीक है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सफेद, क्या दो फन लाइक, कौन सा श्वसन है, फुफ्फुसीय श्वसन पल्मोनरी मेरे भाई, लिख जय जाट में कमा आ लिया भाई सारे जोड़े सारे, ये जोड़े में कोई नहीं पाया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन शरीर का है, मानव बॉडी का है, लीवर यकृत जो है ना, वो यकृत आपका जोड़े के अंदर नहीं होता, बाकी सारे किसके अंदर होते हैं, जोड़े के अंदर होते हैं, यकृत थायराइड है, ठीक है, यो सिंगल दिया है, कि देखा यो मेरे भाई सिंगल पेटी ऊपर होने वाला है, दो यात्रा मेरे भाई, है ना, इसने क्या रखोगे हमें ध्यान है, इसका थोड़ी सी बड़ी बन गई हो, मेरी नाक है मान लो, ठीक है, कौन सी नाक है या मेरे भाई मेरी नाक है, आदमी की नाक है, और ये जो जल स्तंभ है ना उनको अलग-अलग करने का काम करती है, अलग-अलग करने का करती है, काम करती है, नेजल वोल सेप्टम और सेप्टम या ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम है, तो नासा सेप्टम कर पाओगी, नाक के में पाओगी, ठीक है, एक आधा तो इवन हाथ लगा के हाथ के भीतर देखा जो एक दूसरे की नाक में देख लो, स्टार्ट करो है ना, कहते हमें हाथ लगा नीले को अलग करने वाली सेप्टम जिसका नाम होता है एबी सेप्टम या ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम है, तो नासा सेप्टम कर पाओगी, कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है, बाह्य नासिका छिद्र में कौन सा पार्ट खुलता है, ई भाई साहब वो तरीका आजमास को हमें कि कौन सा खुलेगा, देखो नासिका जो पट्टी का नासिका छिद्र जो ना उसके तीन भाग है, नासिका कक्ष जो ना उसके कितने भाग है, उसके मेरे भाई तीन भाग है न्यू करिए, और ये सुगले सर सुगले नहीं, मेरे भी सुगले है ये, ठीक है, आंगली डाल के देखा पाओ एक आधा तो गुरुजी मेरा तो नासिका पट्टी का कौन, ठीक है, मेरा दादा सुगले जी ही कौन आजी, इस बिना काम नहीं चल रहा है, अरे काम वेस्टिबुलर चैम्बर कौन सा चैम्बर, वेस्टिबुलर चैम्बर होता है एक आता है ओल्फैक्टरी चैम्बर, कौन सा चैम्बर, ओल्फैक्ट वाला चैम्बर कौन सा होता है, सबसे बाहर वाला चैम्बर होता है ये, ठीक है, सबसे बाहर वाला चैम्बर कौन सा होता है, वेस्टिबुलर यानी कि प्रकोष्ठ या प्रघात, नहीं सबसे अंदर वाला, ठीक है, सबसे अंदर वाला कौन सा होता है, सबसे अंदर होता है ये, ठीक है, सबसे अंदर, और सबसे बाहर कौन होता है, सबसे बाहर होता है ये, सबसे बाहर जो आपको बाहर से दिखाई दे जाए, सबसे बाहर होता है ये, अच्छा इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं बाल, क्या होते हैं बाल, और प्लस में क्या होती है इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड होती है, क्या होती है म्यूकस ग्लैंड होती है, म्यूकस ग्लैंड जो है ना वो यहाँ पर क्या बनाती है, म्यूकस बनाती है, क्या बनाती है म्यूकस बनाती है, ये बाल जो है ना ये तो क्या करने का काम करेंगे, ये तो फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, मतलब जो हवा नाक के अंदर जाएगी उसका फिल्ट्रेशन करेंगे, और म्यूकस ग्लैंड जो है ना वो एक चिपचिपा पदार्थ बनाती है, क्या बनाती है चिपचिपा पदार्थ बनाती है, ये चिपचिपा पदार्थ हमने देखना है तो मेरे भाई वही तरीका, ठीक है, आंगली करो सीधी देख लो कुकड़े देख लेते, लेकिन ये म्यूकस है ना चिपचिपा पदार्थ है, इसको म्यूकस बोलते हैं, लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम है हवा के टेंपरेचर को कंट्रोल करना, मतलब हवा के तापमान को बदलना, हवा के तापमान को बॉडी के तापमान के बराबर बनाना, ये मेरे भाई इसका काम है ना, इसके अलावा जाओ ओल्फैक्टरी चैम्बर, इसका क्या काम होता है मेरे भाई, इसका काम होता है कि इसका काम होता है सूंघना, क्या काम होता है सूंघना, हमने वो गाना तो सुना होगा, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, खुशबू इतनी लंबी नहीं चलेगा, इतनी लंबी चलेगा बांस में उसकी बैठी है, अरे जी सारते को उसने पहचान लेगा तो कुत्ता कुत्ता है उसका बेटा कुत्ता नहीं है कोई, क्योंकि खुशबू से पहचान लेगा, अच्छा कुत्ता का पीट रहे हो तो न्यू को पहचान लेगा खुशबू। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है 7, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकोष्ठ, ध्यान रखिए आज से फंसे होता है क्वेश्चन है रखोगे, कई क्वेश्चन ऐसे आओगे तो पहली बार थाने सुनोगे, इससे पहले हमने वो क्वेश्चन सुने ही नहीं है, इससे पहले हमने वो क्वेश्चन सुने ही नहीं है मेरे भाई, ठीक है, पहली बार आज से फंसे होता है क्वेश्चन, एयर कंडीशनर कौन सा चैम्बर है, रेस्पिरेटरी चैम्बर, इसको बोलते हैं एयर कंडीशनर ऑफ नाक, गांव जाओगी तो उसका एक भीतरी साइड पार्ट आ जाएगा, और उसका आगे जाओगे तो उसका आगे भी पार्ट, इतनी पुरानी नॉलेज है हमें मर्जियों के बिना कहे, लेकिन होता है ये साइंटिफिकली, ये सही बात है, ये होता है ना, हमें दो पार्ट देखो लेकिन तीसरा तुम्हें नजर नहीं आएगा, दो पार्ट को तुम फील कर सकते हो, तीसरा तुम्हें फील नहीं होगा, एक पार्ट तीन पार्ट होते हैं, तीन क्या होते हैं फोल्ड होते हैं नाक के अंदर, तीन क्या होते हैं फोल्ड होते हैं नाक के अंदर, और इन तीन फोल्डों को क्या बोलते हैं कांची बोलते हैं, क्या बोलते हैं कांची मेरे भाई, क्या बोलते हैं कांची बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं कांची, एक आता तो युवला पट के पड़ा रहा है, कपिटर युवला के भाई, युवला जाने से रोकता है, जाने से रोकता है, तो मेरे भाई यो युवला नहीं होता, युवला तो पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर किसके अंदर पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, ये होती है कांची, और इसके तीन फोल्ड होते हैं, कितने फोल्ड होते हैं तीन फोल्ड होते हैं अपनी नाक के अंदर, किसके कांची के, किसके कांची के मेरे भाई, ठीक है, में से सभी ऑल दी अबाउ, क्योंकि जितने भी ऊपर दे रखे हैं दो तो सेम ही दे रखे हैं, दो तो दे रखे हैं सेम ही दे रखे हैं, और एक लैरिंग्स, ये तीनों एक ही चीज होती है, तीनों क्या होती है एक ही चीज होती है, लैरिंग्स बोलते हो ये है कि यहां पर कोई पाचन नहीं होता ना ग्रसनी के अंदर ना ग्रास नली के अंदर, ठीक है, ग्रसनी जो है ना वो कॉमन होता है, और ग्रास नली का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, कितना होता है 25 सेंटीमीटर, यहां पर कोई पाचन नहीं होता ना ग्रसनी के अंदर ना ग्रास नली के अंदर, ठीक है, ग्रसनी जो है ना वो कॉमन पार्ट होता है किसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का कॉमन पार्ट होता है, इस बात में क्या रखोगे हमें ध्यान रखोगे, ठीक है, देखो मेरे भाई थोड़ा थोड़ा साथ हो देते, थोड़ा थोड़ा मिनट में खींच के नहीं
इनमें से कौन जीवों के शरीर में बनने वाला H2 CONH2 या फिर बोलेंगे NH2 और ब्रैकेट लगा देंगे, इसके दो लगा देंगे, फिर लगा देंगे CO, यो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है, यो भी क्या है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। इसके अलावा ये क्या होगा, C5H4N4O3 C5H4N4O3, यो हो रहा है यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, यूरिक अम्ल मेरे भाई। यूरिक अम्ल जो है ना, वो जो यूरिक अम्ल का एक्सक्रीशन करते हैं उनको कौन कर रहा है, पक्षी कर रहा है मेरे भाई। अब अमोनोटेलिक जितने भी होंगे सारे के सारे होंगे, सारे के सारे लगभग जलीय जीव होते हैं। क्या होते हैं, जलीय जीव। जो मछली पानी में जाता है, जो धरती पे फिर जाता है, मछली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगी। चलो भाई, एक है यूरिया। यूरिया का जो एक्सक्रीशन करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक बोलते हैं। और यूरियोटेलिक के अंदर कौन आएंगे, ऑप्शन जो होगा सरकारी ऑप्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी ऑप्शन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यूरिया। हाँ ये है प्रश्न, ठीक है। गूगल जेमिनी से पूछते हैं, बिना प्रोफेशनल इक्विपमेंट के एकदम एस्थेटिक ज्वेलरी वीडियो कैसे बनाएं? ज्वेलरी के लिए एकदम जुबान से बता लगा दिया। तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है किसका, मछलियों का। किसका है, मछली का। और मछली के साथ साथ सभी जो जलीय जीव होते हैं, लगभग जलीय जीव, लगभग जलीय में अगर शरीर में अगर यूरिक अम्ल ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं गठिया। क्या बोलते हैं, गठिया रोग। कौन सा रोग बोलते हैं, गठिया रोग मेरे भाई। क्या है, शरीर में यूरिक अम्ल की ज्यादा बन जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ले भाई, अमोनिया का उत्सर्जन नहीं करता ऐसा प्राणी यहाँ पर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ले मेरे भाई, उमन है। ठीक है, मानव ने थामे पड़ा यूरिया अमोनिया का उत्सर्जन करते देखा। ठीक है गुरुजी, मानव ने मानव तो कभी नहीं देखा यूरिया का उत्सर्जन करते। बाकी प्लेनेरिया हो गया, अमीबा हो गया, केंचुआ हो गया, ये सारे किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन एक जानवर यहाँ पर है जिसका नाम है ह्यूमन। जिसका नाम क्या है, ह्यूमन ना, अमोर अमर रोतकिया ना मेरे भाई। ठीक है, ऐसा मत करना। निम्नलिखित में से कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है, यूरिक अम्ल को जो उत्सर्जन, अमोर अमर रोतकिया ना मेरे भाई। ठीक है, ऐसा मत करना। निम्नलिखित में से कौन यूरिक अम्ल उत्सर्जी प्राणी है, यूरिक अम्ल को जो उत्सर्जन करता है, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है वैसा प्राणी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14। सरीसृप मेरे भाई यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। बर्ड्स हो गया मतलब पक्षी, और इसके अलावा स्थलीय घोंघा और कीट, ये सारे के सारे किसका उत्सर्जन करते हैं, ये सारे के सारे उत्सर्जन करते हैं यूरिक अम्ल का। तो सरकारी ऑप्शन आपने होगा किसका उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल का। किसका उत्सर्जन हम एक नंबर मीटर सामने खींच के रखा है, थोड़ा थोड़ा और खींच के, थोड़ा थोड़ा गुट्ठा टेक के इसको, और आशीर्वाद के लिए थामना, फिर कड़े गुट्ठे टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, है ना। CO2G कैसे मन के अंदर लिख के क्या कर रहा है, मूत्र मार कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूत्र मार कर रहा है। ठीक है, मैं तो कहूं मुझे जड्डे की टीम नहीं, तो ये मूत्राशय, तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर नहीं है, तो 4-5 होने चाहिए। फिर यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यूरेथ्रा बन जाएगा। ये एक जोड़ ये है, और ऊपर क्या है, ऊपर ये दोनों के दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे बीन की शेप के। बीन की शेप तो नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन फिर भी बीन की शेप के होते हैं। कैसी शेप के होते हैं, बीन की शेप के होते हैं। इन के बोलेगा, इन बोलेगा भाई मूत्राशय, के बोलेगा यूरिनरी ब्लैडर बोलेगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम तो भाई के ही होने चाहिए, ये 4-5 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या अगर में तो भाई मनुष्यों में वृक्क से संबंधित गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है यहाँ पर, थोड़े गलत कथन पहचान लो। आपका क्या थाने में आपका गलती कर दिया, बस स्टैंड पे फेंक जी, हमें बिल्कुल ठीक बात कह दी भाई। लीवर होता है तो दायां वृक्क थोड़ा सा नीचे होता है, और बायां वृक्क क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। तो दायां वृक्क क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है बाएं से। ठीक है, बायां क्या होता है, ऊपर होता है। यह बात हमने मैं गिल्ले बताई थी। ठीक है, थोड़ी देर किस है, नेफ्रॉन बोलते हैं मेरे भाई। नेफ्रॉन जो है ना, इसको बोलते हो क्या होती है, थोड़ी सोनिया ठाकुर जी, सर जी, सर जी मैं तो जमानी मानता छोड़ दिए। ठीक है, तो गलती तो क्या है, एक मन संपुट किसके संबंधित है, वो प्रत्येक वृक्क में लगभग खालिस्तान जटिल नलिकाकार संरचनाएं वृक्काणु पाई जाती है। देखो प्रत्येक के अंदर 10 लाख, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन लगभग क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन है ना। ये बोलते हैं PCT, क्या बोलते हैं PCT, ये होता है DCT, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो है ना, इसको बोलते हैं वोमन कैप्सूल या वोमन संपुट, इसी को बोलते हैं, वो भूल गया, वोमन संपुट के अंदर जो होता है। ठीक है, बात बात एफरेंट अगर आप रियर व्यू मिरर के रूप में, किस रूप में कहना, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू गाड़ियों, लेकिन हाँ, तो ये सब जानकारी जो है ना सर जी, सेकंड लिस्ट कब आओगी GPMT की, देखो जिद्दी छोड़ी, इसी बात ना करे, देखो बोली बात करना है, सेकंड लिस्ट जरूर आओगी। ठीक है, देखो दूसरी लिस्ट भी आएगी लड़कियों के लिए, इस बात का ये श्योरिटी है। दूसरी भाई किस आठा के बताइए, ब्यूटी पार्लर में कौन है, नाई का मिरर, ब्यूटी पार्लर का मिरर। ठीक है, अच्छा सोलर फर्नेस पे तो पार्किंग मिरर। अच्छा इसके अलावा मैं पाऊंगा, फिर थम साइड करेगी, नुकुर के देखेगी, मतलब इन्हें लगा कि थामे हो सकता है सुथरी, और है ही नहीं, दरखास्त एक है ना, वो होता है 360 बटे में थीटा। 360 बटे में क्या होता है, थीटा। जैसे मान के चलो कि 2 मिरर को ऐसे लगा रखा है तुमने, एज का फंक्शन होगा तो घटा के इज ऑल। सिद्धू न्यू गुरुजी आपका सीन एक आधा कोई घुटना पा सा कौन सा लाग जे बेरा नहीं भाई। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के अंदर रेडियो कोई उस रिमोट में यही तरंगा पाओगे हम। कुल साइंस में 1 नंबर का खपेट हो लिया, तो आ जाए खपेट 13 नंबर। सिद्धू रमन भी आ लिया है। कौन सी वेव बनती है, माइक्रोवेव बनती है। कौन सी वेव बनती है, माइक्रोवेव उसके अंदर बनती है। इस बात का क्या रखोगे, हमें ध्यान रखोगे। और जितनी को ध्रुवित नहीं किया जा सकता उन तरंगों मैग्नेटिक रेडियो वेव होगी, अल्ट्रा वायलेट होगी, इंफ्रारेड होगी, सारी की सारी कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलो आगे बढ़ाएंगे। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर इसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पानी गिराने के समय और उसके भारी भारी पदार्थ जो ना वो जम के नीचे बैठ जाएंगे, उसने क्या बोलेंगे, उसने बोलेंगे मेरे भाई सेडिमेंटेशन। क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन बोलेंगे। अवसादन उसने कह दिया, क्या बोल दिया, अवसादन। छानना, फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट करना तो आप समझो, छाननी ले और छान दो, जो कच्चा छाना करो। ठीक है, जो कच्चा छाना, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग होता है बड़े दाने जो होते हैं ना, जैसे गेहूं निकालते हो तो थ्रेसर के द्वारा निकालते हो, तो थ्रेसिंग एक प्रोसेस है। थ्रेसिंग क्या है, एक प्रोसेस है, 2-3 छालनियों के अंदर से निकाला जाता है इसको। ठीक है, और साथ में उसको क्या दिया जाता है, साथ में उसको आवाज दी जाती है, आवाज दी जाती है, जिसके कारण जो तूड़ी है ना वो अलग हो जाएगी, गेहूं थाली अलग हो जाएगी, तूड़ी एक जगह हो जाएगी, गेहूं एक जगह हो जाएगी। इसने बोला आपका थ्रेसिंग। क्या बोला, थ्रेसिंग। ठीक है, भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है मेरे भाई। भाप आसवन की विधि अगर तो सीधी सी बात है, भाप वाष्पित पदार्थ अलग कराएंगे नहीं। ठीक है, या वो किसने अलग करोगे,
देखो मोटे या दानेदार पदार्थों को अलग आपको करना है तो इसकी विधि है छानना। इसकी विधि कौन सी है? इसकी विधि है छानना। जो चाय पत्ती चाहता है अलग कर दिया करो। अनेक इलेक्ट्रॉन वाले पदार्थ इसको छोड़ो, ये कोई मिक्सर अलग करने की विधि नहीं है। रंगीन, इसको रंगीन पदार्थ को अलग करने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रंगीन पदार्थों को अलग करना को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, जिसमें रंगीन पदार्थों को क्या करते हो आप? अलग अलग करते हो, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन नंबर आ लिया 29। कौन सा लिया है? 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? ले मेरे भाई, कौन सी यहाँ पर मिश्रण को अलग करने की विधि नहीं है? कौन सी नहीं है मेरे भाई? अवसादन नहीं है। अवसादन बिल्कुल विधि है। विनोविंग, विनोविंग के अंदर क्या करते हो? विनोविंग के अंदर जो छाजला लेके थामे ऊपर तक गिरा करो, सादा हवा चलती होगी, मतलब जो हल्के पार्टिकल है वो उड़ के अलग चले जाएंगे और भारी पार्टिकल सीधे नीचे बैठ जाएंगे, इसको बोलते हैं विनोविंग। क्या बोलते हैं? विनोविंग। विनोडन नहीं हो कभी तो विनोविंग। विनोइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन, छानना या तो निखारना। अरे भाई साहब नाम एकदम कसूता है क्या? निखारना। निखारना क्या होता है कि किसी पदार्थ को शुद्ध करने की विधि है। किसी पदार्थ को शुद्ध करने की विधि है, इसको रिफाइनिंग बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग बोलते हैं। रिफाइनिंग से बनाया रेफिनमेंट। क्या बनाया? रेफिनमेंट, रिफाइनिंग बोलते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल आपने सुना होगा कभी, ठीक है। मतलब मेटल आपको शुद्ध तो मिल गया लेकिन उसको और शुद्ध करना है आपको, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। चलो आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर दे दो, ठीक है। मतलब मेटल आपको शुद्ध तो मिल गया लेकिन उसको और शुद्ध करना है आपको, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। चलो आगे बढ़ाएं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन के अंदर दे दो, ठीक है। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दिया